मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने रचा ऐसा चक्रव्यूह, अखिलेश यादव की उड़ गई नींद। धर्मेंद्र, डिंपल और अखिलेश यादव। मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रचार में अखिलेश ने पूरे सैफई परिवार को उतारा। महाकुंभ के बीच योगी ने मिल्कीपुर जीत की स्क्रिप्ट कर दी फाइनल। आखिर ऐसा क्यों जो मिल्कीपुर चुनाव में पूरे कुनबे को उतार रहे हैं अखिलेश यादव? जी, तो क्या अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में हार का डर सता रहा है? क्या अखिलेश यादव को अभी से सामने हार दिख रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र से लेकर डिंपल से लेकर अखिलेश यादव ने न जाने किस किस को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। दरअसल आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। अजीत के सामने सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान की चुनौती है। मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अजीत के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पूरा मुलायम कुनबा उतार दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव की रैली होनी है। वहीं 30 जनवरी को सांसद डिंपल यादव और प्रिया सरोज रोड शो करती नजर आएंगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन 3 फरवरी को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी रोड शो करेंगे और जनसभा कर अजीत के लिए वोट मांगेंगे। सवाल यह है कि एक सीट के लिए उपचुनाव में पूरे मुलायम कुनबे को क्यों उतरना पड़ रहा है? इसे हम 4 पॉइंट में समझते हैं। पहला पॉइंट, अयोध्या की जीत तुक्का नहीं, यह साबित करना है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आता है, उस सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीत कर संसद पहुंचने में सफल रहे। अवधेश प्रसाद की जीत को आधार बनाकर विपक्ष बीजेपी को घेरता रहा। अखिलेश यादव सीट अलॉटमेंट से पहले तक अवधेश प्रसाद को अपने साथ बैठाते रहे। अयोध्या से सपा की जीत को बीजेपी तुक्का बताती रही है। सपा की कोशिश है कि जीत के साथ ये साबित कर दिया जाए कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जीत तुक्का नहीं थी। दूसरा पॉइंट, अपनी सीट बचाए रखने की कोशिश। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरा जोर लगाए है। सपा की कोशिश है कि 2022 के यूपी चुनाव में जीती इस सीट पर उपचुनाव में भी कब्जा बरकरार रखा जाए। मिल्कीपुर उपचुनाव दोनों ही दलों के बीच मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की लड़ाई बन गया है। तीसरा पॉइंट, सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। मिल्कीपुर के उपचुनाव में बीजेपी की ओर से राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश संगठन के तमाम नेता प्रचार के मैदान में सक्रिय हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर उपचुनाव के ऐलान के बाद एक जनसभा कर चुके हैं और अब दूसरी रैली की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी की 23 जनवरी को हैरिंगटनगंज के पलिया मैदान में रैली हुई थी और अब 31 जनवरी को सीएम की एक और रैली होनी है। इसी वजह से अखिलेश यादव को भी अपना कुनबा बचाने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। चौथा पॉइंट, मिल्कीपुर के नतीजों का दूरगामी संदेश। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव सांसद निर्वाचित होने के बाद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे की वजह से हो रहे हैं और सपा ने उन्हीं के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अवधेश प्रसाद की साख भी दांव पर है। दूसरा, ये उपचुनाव ऐसे समय हो रहा है जब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज पहुंच संगम में डुबकी लगाई। हिंदुत्व का रंग प्रयाग से लेकर अयोध्या तक चटक है और ऐसे में सपा मिल्कीपुर जीते या हारे, इसका संदेश दूरगामी होगा।